वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हमारे सब्जी उत्पादक किसान भाई ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उनके खेतों में फसल अच्छी होती है और उत्पादन से अधिक मांग से अधिक उत्पादन हो जाता है, तब भी उन्हें एक समस्या होती है कि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्हें कई बार तो ये फसल जानवरों को खिलाने के लिए या सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रकों ट्रक टमाटर जो है सड़कों पर फेंका जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए फलों का, सब्जियों का परिरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब मौसम अच्छा होता है, सब्जियां बहुत आती हैं बाज़ार में, उस समय हम भी आवश्यकता से अधिक सब्जी खरीद लेते हैं उस समय के लिए जब बाज़ार में सब्जियों की कमी होती है या फलों की कमी होती है। इसे हम अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए संरक्षित करना चाहते हैं, पर इसकी जब उचित विधि हम नहीं जानते हैं तो हमारे फल और सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि फल और सब्जियों का परिरक्षण किस तरह से किया जाए, उसकी उन्नत विधि कौन सी है, ताकि हम जो फल और सब्जियां भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं वे हमें समय पर सही स्थिति में उपलब्ध हो सकें। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में आपको अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से इंजीनियर अदिति सिंह सिसोदिया। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। आकृति सिंह सिसोदिया, माफ कीजिएगा। आकृति मैम, अभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसके पहले हम एक देखेंगे लघु फिल्म जिसमें हमको और इसकी जानकारी मिलेगी। दर्शकों, आइए देखते हैं एक लघु फिल्म फल और सब्जी परिरक्षण के संबंध में। भारत में प्रतिवर्ष फलों का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन एवं सब्जियों का उत्पादन लगभग 94 मिलियन टन होता है, जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। मनुष्य के भोजन में फल और सब्जियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि यह ताज़ा खाई जाए तो इसमें अधिकतम विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होते हैं, परंतु यह अधिक समय तक के लिए सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। इस समस्या का समाधान के लिए फल और सब्जियों की परिरक्षण की वैज्ञानिक विधि खोज निकाली गई है। जिस समय फल एवं सब्जियां अनुपलब्ध होती हैं, उस समय फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक उपयोग के लिए रखा जा सकता है, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, मार्मलेड
टॉफी, शरबत, अचार, चटनी के साथ साथ सुखाए हुए फलों एवं सब्जियों के रूप में रखा जा सकता है। फल परिरक्षण वह व्यावहारिक विज्ञान है जिसमें ऐसी तकनीक का विकास किया जाता है जो कि फल एवं सब्जियों को खराब होने से बचाने और नए खाद्य पदार्थ तैयार करने में सहायक होती है। खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम द्वारा, रासायनिक एवं भौतिक कारण आदि से। खाद्य पदार्थ में विद्यमान हानिकारक जीवाणु जिन्हें जीवित रहने के लिए नमी, हवा एवं निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, यदि उनमें से एक भी कम कर दिया जाए तो जीवाणु वृद्धि नहीं कर सकते अथवा नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ को खराब होने से आसानी से बचाया जा सकता है। फल और सब्जी परिरक्षण इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सुखाकर एवं निर्जलीकरण के द्वारा भी खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किया जा सकता है। यह सबसे प्राचीनतम विधि में से एक है। नमक एवं एसिड द्वारा परिरक्षण। इस विधि में विभिन्न प्रकार के अचार, चटनी आदि में नमक परिरक्षक का काम करता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। इस विधि में चीनी की सांद्रता बढ़ाकर फल एवं सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है। मसाले एवं तेल द्वारा परिरक्षण। इस विधि से विभिन्न प्रकार के अचार, चटनी में मसाले एवं तेल का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षण की उन्नत तकनीक से वर्तमान में कई किसान परिवार सब्जियों एवं फलों की ज्यादा बिक्री करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी आपने लघु फिल्म में देखा कि फल और सब्जियों को लंबे समय के लिए गुणवत्ता के साथ हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसकी विधियों को विस्तार से जानने के लिए हम चर्चा करेंगे। आज हमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास हैं आकृति से ससोदिया मैम, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप इस विषय में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैडम, जैसा कि हम नाम से जानते हैं परिरक्षण, तो फल और सब्जियों का परिरक्षण ये क्या है और क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है? जैसे परिरक्षण का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, परिधन रक्षण। परि का मतलब होता है परिवर्तन या अपरिवर्तन, रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। परिवर्तित या अपरिवर्तित करके फलों और सब्जियों को भौतिक एवं रासायनिक तत्वों के द्वारा उसको उपयोग करके उसका पोषक तत्वों को यथासंभव संरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फल एवं सब्जी परिरक्षण कहते हैं। इसको कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे पुराने ज़माने में सुखा कर किया जाता है, लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो इसमें मशीन के द्वारा बहुत सारे तकनीक है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज हो गया, आपका डिहाइड्रेशन हो गया, इसके द्वारा हम फल एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखते हैं। आपने बताया कि समय के हिसाब से जो ताज़ी सब्जियां हैं उनको भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन कौन सी विधियां अपनाई जाए कि उसकी गुणवत्ता भी कम ना हो? गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को या जो हम घर में करना चाहते हैं, कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए? जैसे विधियां तो बहुत सारी हैं। जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण जिसमें बोला जाता है, जिसमें पानी को बाहर निकालकर, नमी को बाहर निकालकर, लगभग जैसे फलों में और सब्जियों में जितना ज़्यादा नमी की मात्रा होती है उतना ज़्यादा उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे शरीर में जितने आप देखेंगे आसमान में जितने तारे होते हैं, पहले एक साथी का फोन सुन लें। जी। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जी आंगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा। जी योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे फल परिरक्षण के बाद चला थे, तो इसमें कौन कौन से फल के परिरक्षण कैसे ढंग कर सका था? अच्छा, फल परिरक्षण के संबंध में ये विशेष जानकारी चाहते हैं। जी, तो फल में जैसे अभी तो सीजन चला गया, आंवला हो गया, और मौसमी बोल सकते हैं, और
अभी जैसे गर्मी के सीजन में अंगूर का परिरक्षण हम शर्करा का उपयोग करके उसको, जैसे हम खुले दिन में 2 से 3 दिन या 4 दिन, अधिकतम इससे ज़्यादा हम उसको नहीं रख सकते, पर हम उसको परिरक्षण करने के लिए उसको सुखाकर हम उसका शक्कर, जैसे घरों में बोला जाता है चाशनी, सिरका में हम उसको घोल बना के हम उसको संरक्षित करें 60% हम अगर उसमें शर्करा मिलाकर उसको संरक्षित करें तो वह है मनुष्य के हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। और उसको लंबे समय तक लगभग 2 से 3 वर्ष तक तो उसे संरक्षित करके रखा जा सकता है। और आपने जैसे बताया कि सुखाकर भी उसके किशमिश बनाकर भी सुखाकर उसमें, जैसे मैंने बताया, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण प्रक्रिया, जिसमें आपके 90 से 95% पानी को या नमी को बाहर निकाल के हम उसका संरक्षण करते हैं। जी। तो आप हमें बता रही थी कि गुणवत्ता कैसे बनी रहे हमारे फलों की या सब्जियों की, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कौन सी ऐसी विधि अपनाएं कि जिससे फल और सब्जियों की गुणवत्ता कम ना हो? मैडम, जैसे मैंने बताया कि निर्जलीकरण क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, वैक्यूम पैकेजिंग हो गया, जिसमें हम फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करके उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। तो उस विधि के द्वारा हम फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। जी, एक और साथी का फोन है। जी, हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर कौरगेवरा बेमेतरले। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, फलों में जैसे सब्जी आता है तो फलों को कौन ढंग से परिरक्षित करें और कौन कौन विधि से फल को रखें? अच्छा, बताइए मैम। मैम, फलों को जैसे मैंने बताया कि फल एवं सब्जियों को हम कोल्ड स्टोरेज में हम संरक्षित करके रख सकते हैं, फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ, मटर को हम फ्रोज़न करके रख सकते हैं, ताकि अभी ठंडियों के सीज़न में मटर जो है सस्ते होते हैं, लेकिन गर्मी के सीज़न में मटर काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप उसको फ्रोज़न करके, फ्रीजिंग जो होता है जिसका टेम्परेचर -0 फ़ारेनहाइट पे होता है, सेंटीग्रेड की मैं बात करूँ तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका तापमान में हम सब्जियों को संरक्षित करके रखें तो उसको संरक्षित करके रखा भी जा सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। जी मैम, अभी हम लघु फिल्म में देख रहे थे कि फल और सब्जियां जो है उनको खराब होने के समय 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं, ताप, नमी और वायु। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि वायु रोधी विधि है या फ्रीजिंग है, मॉइस्चर कम करने के लिए सुखाना है, तो ये वायु रोधी विधि क्या है? किस तरह से वायु हम कम कर सकते हैं? मैडम, वायु रोधी विधि मतलब हम वायु को पूरी तरीके से निकाल कर उसमें गैसेस का यूज़ कर सकते हैं। गैसेस का यूज़ करके हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। जैसे गैसेस मैं बताना चाहूँगी, गैस हो गया आपका नाइट्रोजन गैस हो गया, कि नाइट्रोजन गैस का इसलिए उपयोग करते हैं ताकि उसमें जो फूड का रेजिस्टेंस पावर होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और जैसे उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, ऐसे जो गैस है, नाइट्रोजन गैस हो गया, ये सब गैसें का हम ये उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे फल होते हैं तो उसमें जो है हमारा एक कच्चा फल होता है, फिर जर्दर होता है, अध पका होता है, अधिक पका फल होता है, तो हमें संरक्षण करने के लिए कौन सा फल का अवस्था में चुनाव करना चाहिए? और दूसरी चीज, संरक्षण में जो हमारा चीनी है, घी है, नमक है, इसका कितना बड़ा महत्व है? अच्छा जी, हम जैसे आपने बताया घी और तेल और नमक, ये प्राचीनतम विधि है, अभी भी इसको हम उपयोग में करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप किस तरीके से फल को, तो वो फल का कैसे
किस प्रकार का फल है। जैसे कुछ फल होते हैं जो काफ़ी कड़े होते हैं, कुछ फल होते हैं जिसमें जैसे मैंने बताया वाटर एक्टिविटी, पानी की जो मात्रा होती है उस हिसाब से हम फल को उसका चुनाव करते हैं। उसके चुनाव करने के बाद हम उसमें सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद हम उसकी छटाई करते हैं, छटाई करने के बाद हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया हो गई। अब प्रक्रिया हम उसमें कौन कौन से प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि निर्जलीकरण हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वैक्यूम पैकेजिंग हो गया और एडवांस पैकेजिंग हो गया, ये सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। जी जी, हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि फल को जब संरक्षित करते हैं तो किन फलों का संरक्षण ज़्यादा समय तक किया जा सकता है, कम पके फल या कच्चे फल या ज़्यादा पके फल, किस तरह से अलग अलग फलों को कैटेगरी वाइज किस तरह से हम संरक्षित करें। जैसे कच्चे फलों का आम हो गया तो आप अचार के रूप में कर सकते हैं, ज़्यादा पके आम हैं तो उनको आप जूस बनाकर कर सकते हैं, आमरस बना कर सकते हैं। इस तरह से कैटेगरी वाइज किस तरह से उनको संरक्षित करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला क्या है कैटेगरीज, तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कैटेगरी में हम फलों के प्रकार, किस प्रकार का फल है वो, उस हिसाब से उसका संरक्षण किया जाता है कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स या वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। वो पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैम जी, दोनों मैम जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार साहू रानीगांव नगरी बोला थी। जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? अभी का हमार बाड़ी में प्याज लगे है। अच्छा। अब बोला कुछ दिन में कोड़ना है और कोड़े के बाद में बोला कौन से ढंग से रखन हमन घर में ताकि सड़े मत या सुखाए मत। अच्छा। एक बारे में मैडम जी से जानकारी लेना थी। जी, प्याज का संरक्षण किस तरह से करें? प्याज का संरक्षण आप जैसे प्याज को आप सटा के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे के टकराव के नाम से वो प्याज जो है खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आप एक कमरे में दूर दूर में रख के आप प्याज को संरक्षित करके रखिए, डायरेक्ट उसको जमीन के स्पर्श में रखिए और उसको कुछ दिन में आप उसको रख रखाव में देखते रहिए और उसकी छटाई कीजिए। जैसे कुछ दिन में 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसमें कुछ प्याज में होता है जड़ें आ जाती हैं, फिर उसको आप छटाई करके उस प्याज का उपयोग करें। जो प्याज जो है मैच्योर हो गया है उस प्याज को यूज करें। धीरे धीरे आपका प्याज के संरक्षण जो है धीरे धीरे वैसे होते रहे। जी जी मैम, लौकी और करेला आजकल आयुर्वेदिक में इनका बहुत महत्व है, तो इनको भी क्या रस निकाल कर या किसी तरह से सही वो संरक्षित किया जा सकता है? जी जी मैम, जूस जो है न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और जैसे आपने बताया कि औषधि रूप में लौकी का जूस और करेले का जूस बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो इसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं जूस बना के। तो उसकी प्रक्रिया में मैं बताना चाहूँगी तो सबसे पहले हमको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस प्रकार का वो फल है, वो मैच्योर होना चाहिए। उसके बाद हम उसकी क्रशिंग करेंगे, पीलिंग करेंगे, फिर उसका क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के बाद आप मिक्सर या ग्राइंडर से उसको जूस निकाल के उसके बाद हम उसको छानेंगे, सीविंग प्रोसीजर जिसको बोला जाता है। छानने के बाद हमको जूस मिलेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करके हम उससे जूस को हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर में कैनिंग जिसको प्रोसेस बोला जाता है, एयर टाइट कंटेनर में डिब्बा बंदीकरण जो प्रक्रिया बोलते हैं उसको बंद करके हम उसको संरक्षण करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव जैसे सॉल्ट डाल सकते हैं, पोटेशियम बेंजोएट डाल सकते हैं, ये सारे प्रिजर्वेटिव हम उस पर डाल सकते हैं। मेटाबाइसल्फाइड डाल सकते हैं। जी जी मैम, इसी तरह से पत्तेदार सब्जियां जो हैं ये भी 12 महीने नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो पत्तेदार सब्जियों को किस तरह से संरक्षित किया जाए? जी, पत्तेदार सब्जियां की वैरायटी पे मैं बोली तो पत्तेदार की सब्जियां बहुत सारी, जैसे हम आजकल बोले सहजन जो है बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये सभी चीज़ों के लिए उपयोग होता है, जब पाचन के लिए भी उपयोग होता है, हृदय रोग के लिए भी होता है और आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन डिसीज होती हैं तो उसके लिए भी सहजन काफ़ी ज़्यादा उपयोग में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। फोन सुन ले जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं स्वप्निल सिंह बोल रहा हूँ।
जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं स्वप्निल सिंह बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी स्वप्निल जी। मेरा मैडम से एक सवाल है कि अभी आम का सीजन है, आम का सीजन आने वाला है, तो किस हिसाब से हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हो जाए और उसको लंबे समय तक हम रख सकें? जी जी मैम बताइए। आम को जैसे आम को सुखाकर जैसे मैच्योर जो आम होते हैं उसको सुखाकर विधि पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो सन ड्राइंग हो गया, उस धूप में हम उसको सुखाकर लंबे समय तक उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, या फिर फ्रोज़न करके भी उसको हम उपयोग में लग सकते हैं। फ्रोज़न करने के लिए उसका तापमान जो है -0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसका तापमान होता है, उसको हम फ्रोज़न करके रख सकते हैं। और आम के रस वगैरह के रूप में भी आम के रस में जैसे वो जो फ्रोज़न हो गया, फ्रोज़न आम हो गया, उसको हम अभी तो ये सीज़न है, ऑफ सीज़न में अगर वो फ्रोज़न रहा तो उसको क्रश करके उसमें पानी डाल के शक्कर डाल के हम उसको जूस बना के पी सकते हैं। जी जी आप हमें बता रही थी पत्तेदार सब्जियों का संरक्षण किस तरह से करना चाहिए? पत्तेदार सब्जियों को धूप में सुखाकर या फिर मशीन में डिहाइड्रेशन हो गया और माइक्रोवेव ड्राइंग हो गया, ट्रे ड्रायर हो गया, इसके द्वारा हम फल एवं सब्जियों को संरक्षित करके रख सकते हैं। जी संरक्षण की एक किण्वन विधि भी होती है, ये क्या होती है, किस तरह से किया जाता है? इसमें माइक्रोबियल गतिविधियां होती है। अच्छा। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें माइक्रोबियल गतिविधियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम लोग किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें उसका टेस्ट जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जी जी जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो किरकी जो है एक सब्जी और फल एवं सब्जी में मसालों के लिए उपयोग किया जाता है। जी। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ पे बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में जैसे अचार एक किण्वन प्रक्रिया है। जैसे अभी कटहल का सीजन है, कटहल का अचार बनाकर या वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, विभिन्न प्रकार की सब्जियों में हम उसको किण्वन करके उपयोग कर सकते हैं। का फोन है। हेलो हेलो। हाँ हेलो नमस्कार। नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं? मैं अशोक कुमार यादव बोल रहा था बिलासपुर से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो मैडम जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे भी टमाटर सस्ते में मिल रहा है तो क्या हम उसको फ्यूचर के लिए संरक्षित कैसे कर सकते हैं? टमाटर अभी सस्ते हैं तो उसको टमाटर कैसे बिल्कुल उसको सस्ते हैं तो उसका आप सॉस बना के, चटनी पहले उसको सुखा के, प्रोसेस में बोले तो सॉस बना के, चटनी बना के, केचप बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। और सुखा के, जैसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है खोइला, उसको सुखा के आप सन ड्राइंग के द्वारा सुखा के उसको संरक्षित करके उसके टेस्ट में थोड़ा चेंजेस आएगा, कलर एंड अपीयरेंस में भी थोड़ा चेंज आएगा, पर उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहेगी। जी मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि आपने इतनी सारी विधियां बताई और कुछ चीज़ों को प्रोसेस भी बताया कि अचार बना के या जैम बना के, जेली बना के, जो किसान भाई हमारे इन विधियों को नहीं जानते हैं तो क्या शासकीय तौर पर कोई वैसी संस्था या कोई व्यवस्था है जहाँ इसका प्रशिक्षण दिया जाता हो फूड प्रिजर्वेशन का? जी इसका प्रशिक्षण जैसे लोगों को रोजगार के लिए आजकल देखा जा रहा है रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी। तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए एक लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा स्व सहायता समूह के द्वारा एक ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें लोगों को बड़ी अचार, पापड़, जैम, जेली सभी प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री है। जी जी। और सरकार के द्वारा एक सब्सिडी भी दी जाती है, अगर आप कोई यूनिट लगा रहे हैं प्रोसेस फूड के लिए तो वो भी आपको गवर्नमेंट देती है। जी जी। इसको संरक्षण करने के और कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं जो आपने चर्चा की, इसके अलावा फल और सब्जियों को और कैसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, या इसके मूल्यवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? मूल्यवर्धन के लिए जैसे आप कोई भी फ्रूट और सब्जी ले रहे हैं, फल और सब्जियां ले रहे हैं, तो उसका मूल्य हमको बढ़ाना है तो हम उसका प्रोसेस करके, कोई भी फ्रूट का और सब्जी का हम प्रोसेस करके, ताकि उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। और जैसे कोई भी चीज़ आप, जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि
आलू हो गया, जी, जी। आलू की खेती किसान करता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जी हाँ। है ना। जब आप उसको देखते हैं तो उसमें हम उसको स्टोर करके रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे एक रूम में, तो फिर कुछ दिन बाद देखेंगे आप 15-20 दिन, महीने दिन में उसमें एम्ब्रियंस में आ जाता है, अंकुरित होने लगता है। और उस अंकुरण जब होता है तो वो क्या होता है, वो अच्छे से पकता भी नहीं है। जो आप किसान उतना मेहनत करके उसको लगाए रहता है लेकिन उसको नुकसान होता है। तो उसको हम प्रोसेस करें, जैसे चिप्स बना लिए, है ना। तो चिप्स की कीमत आप मार्केट में देखेंगे कितना रुपए है। 10 रुपए के चिप्स में 10 से 15 चिप्स होते हैं, है ना। अगर आप उसको प्रोसेस करके बेचें तो वो किसानों के लिए भी हितकारी होगा। जी जी। आकृति मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।